आप हमसे कोई एक गांव पूछ लीजिए, हम बताएंगे उस गांव में ये समस्याएं हैं। कोई एक मोहल्ला पूछ लीजिए हमसे आप, हम बताएंगे उस मोहल्ला में क्या क्या समस्याएं हैं। जनता ने हमको दिल से अपनाया है, जो उनका प्रेम आशीर्वाद मिला है हमको, जो मिल रहा है, तो आपको देख के ही मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर जितनी भर्तियाँ होंगी, जितनी नियुक्तियाँ होंगी, उसकी प्रथम वरीयता, प्रथम प्राथमिकता हमारे क्षेत्रवासियों को मिले। प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में भी जिस तरह से एक नाम के चर्चे हैं, जिनके हम अगर बात करें रघुराज सिंह जी की, जिस तरह से उन्होंने देश में ही नहीं, जो उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में जिनका नाम उन्होंने रोशन किया है, ऐसे ही उन्होंने राजनीति को एक अलग ही चेहरा दिया है। ऐसे ही एक पार्टी की अगर हम बात करते हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की, तो जो चुनाव मैदान में है इस समय अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस क्षेत्र के जौनपुर सदर विधानसभा की, तो यहाँ से दिनेश सिंह रिंकू को यहाँ से टिकट दिया गया है। तो दिनेश जी, किस तरह आप देखते हैं जब बात आती है इस पार्टी की, तो एक मजबूती के साथ पूरे देश में जिसका नाम लोग राजनीति में देखते हैं, तो आपको इस पार्टी से टिकट दिया गया है, कितनी मजबूती के साथ आप इस चुनाव मैदान में हैं इस विधानसभा से? जी, धन्यवाद आपका। और जो हमारे आदरणीय महाराज जी राजा भैया जी हैं, उनकी मजबूती तो पूरे देश प्रदेश को पता है। और रह गई बात यहाँ की मजबूती का, तो आप देख ही रहे हैं। अगर आपने यहाँ का सर्वे किया होगा तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ की क्या मजबूती हमारी है। तो राजा भैया की जिस तरह से उन्होंने राजनीति को एक अलग ही रूप से उन्होंने कार्य किया है, आप किस तरह से यहाँ इस विधानसभा में कार्य करने के लिए तैयार है? किस तरह से यहाँ की समस्याओं को आपने समझा है? अभी तक जिन्होंने यहाँ पर जो विधायक स्थानीय रहे, क्या लगता है उन्होंने यहाँ पर कार्य किया है? नहीं, विकास का कार्य, रोजगार का कार्य सरे से एकदम पूरा खारिज करते हैं उसको। आप बात कर लें अगर आवास की, एक अभियान चला है स्वच्छ भारत का शौचालय के तहत में, वो एकदम 10% है पूरे विधानसभा में। रोड रास्ते आप देख ही रहे हैं, आप तो खुद ही आए हैं अभी चल के। लगता है कि रोड पे खड्डा नहीं, खड्डे पे रोड है। और रोजगार की बात करें तो हमारे विधानसभा में एक खुला है मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर हमारी प्राथमिकता है कि भाई अगर हमारे विधानसभा में है, हमारे क्षेत्र में है और हमारे जनपद में है, तो यहाँ पर जितनी भर्तियाँ होंगी, जितनी नियुक्तियाँ होंगी, उसकी प्रथम वरीयता, प्रथम प्राथमिकता हमारे क्षेत्रवासियों को मिले, हमारे जनपद वासियों को मिले। जैसे कि एक आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर 5 से 7% बस केवल स्थानिक लोग हैं, बाकी सब बाहर से आए हुए हैं। भाई अगर हम योग्य हैं तो हमें मिलना चाहिए। और बस केवल वहाँ पर देखेंगे ना तो वॉचमैन जो हैं, वॉचमैन की नौकरी वहाँ पर 100% मिला क्षेत्रवासियों को, बाकी बाहर के लोग हैं। तो दिनेश जी, आप कितना क्षेत्र में अगर विधानसभा की बात करें, आपने इस विधानसभा को कितना समझा है, कितना आप जमीनी स्तर पे इसको समझते हैं, और आपको लगता है कि अगर जनता अपने वोटों से आपको प्यार देती है तो आप उन समस्याओं को ख़त्म करने में पूरे सक्षम होंगे? जी, आपने जो कहा कि अभी कहाँ तक समझा है आपने, आप हमसे कोई एक गांव पूछ लीजिए, हम बताएंगे उस गांव में ये समस्याएं हैं। कोई एक मोहल्ला पूछ लीजिए हमसे आप, हम बताएंगे उस मोहल्ला में क्या क्या समस्याएं हैं। हमने तो समस्याएं बहुत देखी हैं। और जो यहाँ के स्थानिक एमएलए थे, राज्य मंत्री जी श्री कृष्ण यादव जी, भाजपा से हैं वो, उनका बहिष्कार खुल के हो रहा है। अगर खुल के बहिष्कार हो रहा है तो समझ लीजिए उन्होंने कितना विकास किया है यहाँ पे। अभी आप जिस तरह से डोर टू डोर जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता का किस तरह से एक आपके प्रति पॉजिटिविटी नज़र आ रही है? जनता का इस समय क्या रुख है? जनता क्या क्या सोच रही है? किस तरफ से राजा भैया के कार्यों की, उनकी राजनीति को देखकर आपकी ओर उनका प्यार देखने को मिल रहा है? जनता ने हमको दिल से अपनाया है। आज आपने विलम्ब कर दिया यहाँ पे आने के लिए, तो यहाँ पर जो हुजूम था, जो उनका प्रेम आशीर्वाद मिला है हमको, जो मिल रहा है, तो आपको देख के ही मालूम पड़ जाएगा। और रह गई बात जो विधानसभा का, तो हमें हर क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से सबका आशीर्वाद प्रेम मिल रहा है। और उनकी इच्छा भी है कि इस बार रिंकू भैया आप आइए। आप एक यूथ है, यूथ के लिए क्या सोचते हैं?
शिक्षा और रोजगार, यूथ के लिए शिक्षा और रोजगार ये प्रथम वरीयता है। तो आप एक ऐसे नेता बन के आप एक ऐसे नेता, एक विधायक बन के लोगों के बीच होंगे, जो जनता के बीच होंगे, ना कि आपको मिलने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, हमारे माननीय जी का, राजा भैया जी का कहना है, नेता वो हो, विधायक वो हो जो जन सुलभ हो, जो आसानी से आपको मिल जाए, आपके बीच में रहे, आपकी समस्या का निदान करे। तो आप उसी राह पर चल जी 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 एकदम। तो जिस तरह से आपने देखा कि राजा भैया का राजनीति में काम करने का जो एक देखने को मिलता है वो काफ़ी अलग होता है, तो उसी राह पर उनके प्रत्याशी भी चलते हुए इस विधानसभा के विकास कार्यों के साथ उनके कार्य करने के लिए उसी जोश के साथ इस चुनाव मैदान में है। अब देखना यह होगा कि जनता किस तरह से अपने इस प्यार को वोटों में तब्दील करते हुए यहाँ पर उन्हें काम करने का मौका देती है। और एक बार फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो राजा भैया किस तरह से यहाँ पर इस विधानसभा के लिए कार्य करते हैं और किस तरह से यहाँ पर बीजेपी को मात देकर इस बार लोक सत्ता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से यहाँ पर जनशक्ति सत्ता पार्टी किस तरह से यहाँ पर काम करती है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।